2023 के बाद से, या मैक्सिमम कह सकते हैं 2023-24 के बाद से कोई भी स्ट्रीम, कोई भी करियर स्ट्रीम ऐसी नहीं है जिसमें एआई को इन्वॉल्व ना किया गया हो या एआई की बात ना की गई हो। उससे पहले एआई था कि नहीं था, वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम पिछली वीडियोस में भी पिछली वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो एआई जो है चैट जीपीटी से बहुत पहले से ही सिस्टम के अंदर है, या कह सकते हैं दुनिया के अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट जो जनरेटिव एआई है, जो जनरेट करता है, वो क्या चीज़ है, वो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। यह है स्टार्ट बेसिक टू, ये कह सकते हैं बेसिक जनरेटिव एआई कोर्स का, बिगिनर्स गाइड का, जिसके अंदर कुछ वीडियोस आएंगी कंटिन्यूस, इसी चैनल पे आएगी, एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। उसके अंदर आप सारी की सारी वीडियोस देख के एक अपना बेसिक टू एडवांस, जो बेसिक मिनिमम, जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जनरेटिव एआई का, आप लोग देख लेंगे। इस कोर्स को करने के लिए या इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो कोड से आप भी सीख सकते हैं। ये जस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको जनरेटिव एआई आना चाहिए। और क्या है जनरेटिव एआई, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो कर देते हैं शुरू। सबसे पहली चीज, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई गेस 2010 या 2012 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था, जस्ट अ मिनट, पेन में सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसका नाम था रोबोट, चिट्टी, चिट्टी रोबोट। एक तरीके से एआई ही था, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टाइम पे ही बातें चल रही थी, राइट। उससे भी बहुत पहले से एआई हमारे सिस्टम में है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली मीन क्या होता है। आर्टिफिशियल दिमाग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके वर्ड में ही, इसकी वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, राइट। दैट मीन्स सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक रोबोटिक दिमाग या एक आर्टिफिशियल, जो रियल ह्यूमन ब्रेन नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल का मतलब आप जानते हैं, राइट। तो वो ब्रेन या इंटेलिजेंस, उसको हम एआई कहते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एआई बेसिकली करता क्या है, डेटा से लर्न करता है। आपको वो उसी मूवी का एग्जांपल देता हूं। जब चिट्टी को बनाया जा रहा था, उस टाइम पे उसको ट्रेन किया जा रहा था, कितनी सारी किताबें पढ़ाई जा रही थी, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट दिखाया जा रहा था, ये सारी चीजें करवाई जा रही थी, वो सब कुछ पढ़ रहा था। उससे वो अपने आप को ट्रेन कर रहा था। एआई क्या है, जो चीज हम उसको बना, खुद तो सोच नहीं सकता, ह्यूमन थोड़ी है वो कि खुद सोचने लग जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था कि पैटर्न्स को, जो पैटर्न्स थे, पैटर्न्स को एनालाइज करके जो हमने उसको डेटा दिया सीखने के लिए। अब एक सिंपल सा एआई मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ये एआई बना दिया फॉर एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स की जितनी भी पीडीएफ्स हैं, उससे मैं उसको ट्रेन करूंगा, उससे जो सवाल पूछूंगा उतना ही आंसर करेगा वो, जितना उसको आता होगा, जितना मैंने ट्रेन किया होगा। तो वो क्या करता है, डेटा से लर्न करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि जो डेटा हम उसको देते हैं, उससे वो लर्न करता है। उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई लर्न फ्रॉम डेटा। क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर देता है। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे डिसीजंस उसके गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन एक तरीके से आपको हेल्प करता है, पूरा डिपेंडेंट उस पर नहीं रहना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कह सकते हैं दिमाग है, जो भी चीज़ है, जो कि डेटा पे बेस्ड है। डेटा के थ्रू उसको ट्रेंड किया गया है, जो हमने डेटा उसको दिया है उसी के बेसिस पे वो ट्रेंड हुआ होगा, एंड वही आंसर वो दे पाएगा जितना उसको ट्रेनिंग मिली है। दैट इज कॉल्ड सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है, जनरेटिव एआई का बेसिकली काम, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे एक जनरेटिव लगे, जनरेटिव यानी क्रिएट करता है, जनरेट करता है। ये सिर्फ उतना आंसर नहीं करता है जितना हमने उसको दिया, उसको जनरेट भी करता है। सिर्फ आपके क्वेश्चन का या आपके सॉल्यूशन का, ये सारी प्रिडिक्टिव एआई की तरह काम नहीं करता। एक क्या होता है, प्रिडिक्टिव एआई। प्रिडिक्टिव एआई का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे आपके जो है पैटर्न्स के थ्रू, जिस पैटर्न के थ्रू इसको ट्रेन किया गया। एक एग्जांपल देता हूँ, आप अभी गूगल पे कुछ सर्च करो, शूज, नाइकी शूज या कोई भी शूज, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसके एड्स दिखने लग जाते हैं, उसी टाइप की रील्स दिखने लग जाती हैं आपको, उसी टाइप के आपको अमेजोन पे चीजें दिखने लग जाते हैं। दैट इज ऑल्सो एआई ना।
वो प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्टिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या करता है? जनरेटिव एआई आपको जनरेट करके देता है कंटेंट्स। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आपने ट्रेंड देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, वो क्या कर रहा है? जनरेट करके दे रहा है। क्या जनरेट करके दे रहा है? टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, आप कुछ भी उसको बोलते हो वो एक ऐसे लिख के दे देता है, राइट? इमेजेस तो बहुत सारी आप लोगों ने जनरेट करी, गिबली आर्ट, ये वो आर्ट, ये वो आर्ट, सारी चीजें आप लोग जनरेट कर रहे हैं। ऑडियोज जनरेट करता है, आर्टिफिशियल एआई रील्स आने लग गई हैं काफी। कोड जनरेट, बिल्कुल कोड, कोड के अलावा भी बहुत सारी चीजें, एप्स जनरेट करके दे देता है आपको। ऐप बना सकते हो आप उसके थ्रू, वेबसाइट बना सकते हो आप उसके थ्रू। ए टू जेड बहुत सारी चीजें आपको जनरेटिव एआई जनरेट करके दे देता है। वो सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, क्या क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें सीखेंगे। हमको उस डायरेक्शन में नहीं जाना कि सब कुछ ही सीख लेना है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से सीख लेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ गए आप, जनरेटिव एआई समझ गए। चलते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पे। एआई वर्सेस जनरेटिव एआई अभी बताया मैंने, एक बार और डिफरेंस हम टेबल के थ्रू जान लेते हैं। प्रिडिक्ट्स आउटकम, ठीक है, वो प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, क्या करता है वो? जस्ट अ मिनट, पेन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ठीक है, तो क्या करता है वो? प्रिडिक्ट करता है। जनरेटिव क्या करता है? क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? डिसीजन फोकस्ड है। जनरेटिव एआई क्या है? आपका क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस है। क्रिएटिव कंटेंट्स हम लोग उससे जनरेट करवाते हैं, ब्लॉग लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं, सारी चीज़ें लिखवाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस वगैरह के काम आता है। एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खूब सारी एनालिसिस होती हैं। जनरेटिव एआई क्या काम कर रहे हैं? जनरेट करके दे रहे हैं। तो दोनों के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। इसको डीप डाइव करने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा समुद्र है, उसमें से जो हमारी चीज़ें हैं हम उसको नोट डाउन करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो बहुत स्मॉल स्मॉल धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। एक साथ अगर सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, एलएलएम क्या होता है, ये क्या होता है, वो कहते हैं, तो शायद कुछ कंफ्यूजन होना है, इसीलिए हम उसको बेसिक लेवल पे देखेंगे। ठीक है, हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। ठीक है, सिंपल। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही लार्ज डेटा सेट्स, जो चैट जीपीटी है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम कहते हैं उसको। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कह लीजिए, या लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड है। ठीक है, तो उसमें क्या है? दुनिया भर का डेटा है। जैसे गूगल ने जिमिनाई बनाया है, जिमिनाई, गूगल के पास दुनिया भर का डेटा है। जो आप सर्च करते हो, जो आप उसमें इमेजेस हैं, या कह सकते हैं जो जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे पड़ी है, सारा कुछ गूगल के पास। उस डेटा के अकॉर्डिंग, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड किया गया है। वो पैटर्न समझ के फिर आपको आंसर करता है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन भी, हमें जो जो चीज़ें पता है हम उसको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से जो जनरेटिव एआई है, आपके पैटर्न्स, या कह सकते हैं जो पूरे इंटरनेट पे जिस डेटा के अकॉर्डिंग उसको ट्रेंड किया गया, बहुत बड़े डेटा के अकॉर्डिंग उसको ट्रेंड किया गया, तो जो डेटा प्रेजेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो उसको ट्रेनिंग मिली है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है कि जो उसको पता है उसमें से ही वो आउटपुट निकाल के देता है। कुछ एआईज आए हैं जो चेन ऑफ थॉट मॉडल पे काम करते हैं, आपको आंसर देने से पहले वो खुद सोचते हैं। जैसे कि आपका ये बीच में चाइनीज एक आया था आपका, डीप सीक, राइट? डीप सीक, डीप सीक एआई एक तरीके से कह सकते थे कि वो चेन ऑफ थॉट्स मॉडल पे काम कर रहा था। कोई भी आंसर, जैसे ह्यूमन होता है ना, मुझे जो फ्री वर्जन है चैट जीपीटी का, वो क्या करता है, आप उससे क्वेश्चन पूछो, डायरेक्ट आंसर कर देता है। ठीक है, डीप सीक क्या कर रहा था? चेन ऑफ थॉट मॉडल पे काम कर रहा था, राइट? और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, या एआई जो मॉडल्स हैं, वो इस तरीके की चीज़ों पे मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, और धीरे धीरे हम इसी वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये जानना है कि जनरेटिव एआई लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड हुआ हुआ एक मॉडल है। कुछ छोटे डेटा सेट पे ट्रेंड होता है तो छोटा, यही लार्ज लैंग्वेज मॉडल या लार्ज डेटा सेट पे वो ट्रेंड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग जैसी मिली है वैसा वो आपको रिवॉर्ड दे रहा है या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई जनरेटिव एआई मैटर, जनरेटिव एआई क्यों मैटर कर रहा है आपके लिए? देखो,
आज से पहले जब मुझे कोई ऐसे क्रिएट करना होता था, कोड क्रिएट करना होता था, जो बहुत ही रिपीटेटिव टास्क है, तो अगर मैं एक ऐसे उससे लिखवाता हूँ, ठीक है, या एक आर्टिकल उससे लिखवाता हूँ, तो टाइम बचाता है वो मेरा। एक स्मॉल आर्टिकल लिखवा लिया, उसके अंदर ह्यूमन टच दे के, पहले क्या होता था, बिफोर कंप्लीट आर्टिकल जो है ह्यूमन बीइंग को ही लिखना पड़ता था अपने दिमाग से। अभी एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा उससे आइडिया ले, एक आर्टिकल लिखवा लिया, फिर ह्यूमन ब्रेन यूज करके उसको इंप्रूव करके आपको एरर फ्री बनाना है, प्लस प्लेगरिज्म फ्री बनाना है, उसके बाद जाके आप उसको यूज कीजिए। तो सेव टाइम, टाइम वो आपको सेव करके देता है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, ऑब्वियसली टाइम बचेगा, क्रिएटिविटी आएगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बनेगी आपकी, राइट। उसके बाद आता है क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। हर एक जॉब के अंदर, हर एक जॉब के अंदर जिसको एआई आ रहा है, उसके पास एक एज है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी एक डिस्कस करेंगे। आप भी जान रहे हैं, आप जिस वर्क में कर रहे हैं, चाहे आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं, एआई प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब आ गई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब आ चुकी है, कैनवा के अंदर एआई यूज हो रहा है, ग्राफिक डिजाइन, हर जगह एआई यूज हो रहा है, ठीक है। इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, तो आप एआई से कुछ पूछ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, जो जो डेटा उसके पास है आप उसके रिगार्डिंग उससे पूछ के, उसका यूज करके, उससे इमेज क्रिएट करवा के आप उसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है। डिपेंडेंसी डिफरेंट, किसी भी चीज का एक्सेस बेकार होता है। ऑप्टिमम यूज करेंगे या जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करेंगे, तो दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग। पूरा डिपेंडेंसी बना लेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक रियलिटी चेक भी ले लेते हैं। कैन बी इन एक्यूरेट, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, जितना उसको ट्रेनिंग मिली है उतना ही वो जनरेट करके देगा। तो इन एक्यूरेट है, 100% इन एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन जितना उसको आता है उतना ही तो करेगा ना। उससे बाहर कैसे चला जाएगा? अगर आपको, जैसे एक मूवी देखी थी हमने, लगे रहो मुन्ना भाई, आई गेस लगे रहो मुन्ना भाई में एक मूवी थी, जिसमें संजय दत्त कहते हैं कि गांधी जी हमारे साथ हैं, उसके साथ हैं एक्चुअली। तो एक बार में जब वो सारे कुछ आंसर्स पूछ रहा था, तो उधर से वो आंसर कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आया जो उसने पढ़ा ही नहीं था, तो उन्होंने आंसर नहीं किया, तो वहां पे वो समझा कि वो उनके साथ नहीं थे, जितना उसके दिमाग में है उतना ही वो आंसर कर रहा था। उसी तरह जो एआई है, उसको जितना पता है उतना ही आंसर करेगा, उससे बाहर नहीं कर पाएगा, जितने मॉडल्स पे वो ट्रेंड है, ठीक है। ह्यूमन रिव्यू की उसको हमेशा जरूरत पड़ेगी। आप आर्टिकल क्रिएट करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दोगे, नॉट गोना वर्क। एथिकल यूज इज इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू। उसका एथिकल इस्तेमाल, किसी भी चीज का एथिकल इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार के काम नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फाइनली समरी पे। समरी क्या है इस पूरी वीडियो की समरी? जनरेटिव एआई क्रिएट्स कंटेंट, ठीक है, लर्न फ्रॉम डेटा पैटर्न्स, पावरफुल बट नॉट परफेक्ट। आने वाली वीडियोस में इसको पूरा हम सीखने वाले हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इससे आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जनरेटिव एआई आपको कंटेंट जनरेट करके दे देगा। नाम से ही आपका एक ह्यूमन ब्रेन है, सॉरी एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जो आपके लिए कंटेंट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। डेटा से वो सीखता है, और पावरफुल है बट परफेक्ट नहीं है। पावरफुल है, नो डाउट पावरफुल है, उसकी पावर मैं अभी आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप जाके थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करिए, जनरेटिव एआई के बारे में पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।